जो बच्चे इस साल नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए प्रवेश देंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा फॉर्म ऑनलाइन निकाले जा चुके हैं और आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भर दिए होंगे, सभी पेरेंट्सों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भर दिए होंगे, क्योंकि जो लास्ट डेट था वह लगभग पूरा हो गया है, लेकिन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लास्ट डेट बढ़ा करके 23 तारीख कर दिया गया है। यानी 23 सितंबर तक जो बच्चे रह गए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है फॉर्म भरने में तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा को आप संपर्क कर सकते हैं। आज जो वीडियो है बहुत खास रहने वाला है। वीडियो है नवोदय विद्यालय में जो पेपर आता है, मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले वर्ष का ये पेपर है। पिछले साल कक्षा 6 के लिए बच्चों ने ये पेपर दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना समझाना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर कैसा होता है और पेपर का जो माध्यम होता है वो किस तरीके का होता है। कुछ लोग इसे खिलौना समझते हैं, कुछ बच्चे इसे खिलौना समझते हैं, तो खिलौना समझने की भूल ना करें। यदि नवोदय विद्यालय का आपने फॉर्म भरवा दिया है तो दिन रात मेहनत में जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर बहुत हाई लेवल का आता है बच्चों के हिसाब से। हमारे हिसाब से कोई हाई लेवल नहीं है, लेकिन क्या है बच्चों के हिसाब से बहुत हाई लेवल आता है। फॉर्म तो आपने भर दिया या अभी 2-4 दिन और हैं, भर जाएंगे, लेकिन पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा, ये सब मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाने वाला हूँ और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछता है और किस किस तरीके से पेपर रहेगा। एक एक चीज़ का डिटेल आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्किप आप करेंगे तो आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी चीज़ आपके समझ में आएगी नहीं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, जिससे कि नई जानकारियाँ, इसी तरीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है कि आप लोगों तक सही, सटीक और ऑफिशियल जानकारी पहुंचाना। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना ध्यान इस पर लगाइए। मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं किस तरीके से पेपर आता है। एक सील पैक लिफाफे में बिल्कुल सील लगा हुआ ये पेपर रहता है। ये खुलने के बाद इस तरीके का हो जाता है। ये बच्चों ने पेपर दिया है, ये बच्चे का जिस बच्चे ने जिस पेपर दिया उस बच्चे का नाम लिखा हुआ है, उसका रोल नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये साफ लिखा है इसमें हिंदी में परीक्षण पुस्तिका, और ये एक सीरियल नंबर होता है इनका। ये अलग अलग सेट, सीरियल नंबर जो होता है वो अलग अलग सेट में आ सकता है। तो ये सीरियल नंबर है। हो सकता है आपको जो सेट मिला हो वो SM कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सेट होते हैं। क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे सेटों में बराबर होते हैं, लेकिन आगे पीछे क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि अगर S सेट है तो S में 5वां क्वेश्चन 10 नंबर पे हो सकता है, 10वां क्वेश्चन 15 नंबर पे हो सकता है, और M वाला यदि सेट है तो M वाले में T वाले में हो सकता है, T वाला M वाले में हो सकता है। तो ये सेट का वो है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं सामने ही बिल्कुल ये देख लीजिए। पहले तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें साफ साफ लिखा है, स्क्रीन पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। साफ साफ क्या लिखा है, आपको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उत्तर पुस्तिका पत्रिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी या दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक
80 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती, यानी इसने क्या लिखा है, परीक्षण पुस्तिका। ये पेपर को परीक्षण पुस्तिका ही बोला जाएगा, जो स्टार्टिंग में ही लिख दिया है इसने। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में हैं, तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR। OMR क्या होता है, हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे और चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे भी। OMR की प्रैक्टिस कराते हुए, दिखाते हुए कि OMR पर कैसे प्रैक्टिस कराई जाती है। 4 गोले उसके अंदर होते हैं, सही क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गोले के द्वारा उसमें फिल किया जाता है, ऐसे जैसे ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये गोले, तो इस तरीके का गोला बनना होता है और एक सही आंसर पर। ठीक है जी। उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका OMR उत्तर पत्रिका लें। निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पुस्तिका में ही दें, यानी जो प्रश्न इसके हैं उसका जो हमको उत्तर देना है वो OMR जो सीट आपको मिलेगी उसमें ही देना है, अन्यथा किसी में नहीं देना। आप सोचें कि ये पेपर सबमिट करा दें, तो पेपर सबमिट से कुछ नहीं होने वाला। जो OMR इसके साथ मिलेगी, OMR सीट मिलेगी, हम लगातार प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे बच्चों को। लेकिन आप देख लीजिए OMR जो मिलेगी, OMR में ही आपको गोला भर के आना है। गोले में भी बहुत सावधानी रखनी है आपको। जो स्याही जो आप देख रहे हैं ये गोले से बाहर नहीं होनी चाहिए, वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। चलिए, OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें, यानी नीले और काले, जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नीले और काले पेन का ही उपयोग करना है। परीक्षा की अवधि यानी कि 2 घंटे है। आने वाले समय में कितने बजे भी आपका एग्ज़ाम चालू हो, यहाँ जो चालू है 11:30, यानी जनवरी में इसका एग्ज़ाम है तो सर्दी में होगा, जाहिर सी बात है 11:30 बजे ही चालू होगा, तो 11:30 से 1:30 बजे तक का इसमें टाइम रहेगा। 2 घंटे का समय आपको मिलता है परीक्षा देने के लिए। दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे। इसमें कोई भी मेडिकल परीक्षण नहीं होता, यानी एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो कहीं आपकी आँख, नाक, कान कुछ ऐसा नहीं देखा जाएगा। और दिव्यांगों के लिए अलग से इनके पास रिजर्व कोटा भी रहता है। दिव्यांग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए 40 मिनट अलग से ये लोग देंगे, यानी इनको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। निम्न ब्यौरा के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। प्रश्न 80 होंगे और उनका जो कुल टोटल योग होगा वो 100 होगा। तो निम्न ब्यौरे के अनुसार 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। परीक्षण का प्रकार, ये नोट करने वाली चीज है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जो बच्चे नवोदय विद्यालय का परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने 2-3 महीने पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे आप घर पे तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, हालांकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी KK नगर सिकंदरा आगरा के द्वारा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल जैसे कई स्कूलों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। तो यदि आप भी तैयारी करने का मन है, आपको अच्छा लगता है कुछ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा हर वर्ष बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए वीडियो में। परीक्षण का प्रकार, मानसिक योग्यता परीक्षण।
आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। चलता है कि नहीं चलता है ये तो परीक्षा लेने के बाद ही पता चलता है। तो उन्होंने जिसको बोला जाता है इंटेलिजेंसी या बोल सकते हैं रीजनिंग, रीजनिंग को देख लीजिए, खंड 1 में बांटा है, खंड 1 में बांटा है और 1 से 40 तक के जो प्रश्न हैं, 40 प्रश्न जो दिए हैं इसमें वो 50 अंकों के होंगे, यानी 50 नंबर का रहेगा। क्या? रीजनिंग। अब अंक गणित, प्राथमिक गणित जिसे बोला जाता है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अंक गणित के रूप में यानी प्राथमिक गणित के रूप में माना जाता है। और प्राथमिक गणित जो है 41 से 60 क्वेश्चन यानी 41 से 60 क्वेश्चन तक दिए जाएंगे, यानी टोटल होंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न होंगे गणित में, यानी कि मैथ में। इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है यदि बच्चा मन लगा कर के पढ़ाई कर ले। 3 से 4 महीने ही पढ़ाई कर ले तो भी इस पेपर को फाड़ा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है। इस पेपर को फोड़ने के लिए पढ़ाई करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। कोई ऐसा सीधा रास्ता नहीं जाता कि कोई रिश्वत दे दे या किसी की सेटिंग बना ले, इस तरीके की कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है। इस पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा और पढ़ लिए तो 100% मैं कह सकता हूँ कि नवोदय स्कूल का जो सपना है आपका वो पूरा हो ही जाएगा। तो आप समझ लीजिए अंक गणित में ले रहा है ये ओनली 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न बच्चों किसका है? ये 25 नंबर का। पच्चीस नंबर का है। अब चलिए भाषा परीक्षण। भाषा, इसमें आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं और हिंदी भी, दोनों ही रहेंगी, हिंदी भी रहेगी, ठीक है। और हिंदी में यदि देते हैं तो आपको सफलता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ज़्यादा सीट इसमें रहती हैं, शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए कम सीट रहती है। तो आप भाषा परीक्षण चुन लीजिए, हिंदी चुन लिया आपने तो 20 नंबर का आएगा मात्र, और 20 नंबर का आएगा, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर का आएगा। आप इन तीनों का टोटल करेंगे, प्लस करते हैं यदि, तो योग आएगा ये, यानी 100 नंबर का पेपर है। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा बहुत सरल है, कुछ बच्चों को भी लग रहा होगा बहुत सरल है, लेकिन पेपर का स्तर जान लीजिए किस स्तर का पेपर आता है। बारी बारी से मैंने बताया आपको, वीडियो में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि इस वीडियो को देख लिया तो आपको पेपर आने से पहले ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर है। इसमें आप यदि आपको इस तरीके से पता चल जाता है तो आपकी 100% में से 50% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका पेपर रहने वाला है। चलिए, ये और इन्होंने दे दिया है आगे थोड़ा सा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक हैं। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, श्वेत, करेक्शन, तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं इस तरीके से रहेगी OMR। जिन बच्चों ने देखी है उनको पता है OMR में ये गोले रहेंगे, 1 2 3 4।
जिन्होंने देखी उनको पता है 4 ही होंगे। और यदि ये गोला मैंने तो बनाने में गलती कर दी है थोड़ा सा, वो बिल्कुल गोलमोल होता है, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो गया। इसकी अगर आपने स्याही थोड़ा सा भी, जैसे मैंने ये अंदर 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 रख दिया, इसी तरीके से आपको ये OMR में भरना है। और यदि आपने गलती से भी, ये देखिए, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में और ना समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो कहते ही रहते अरे पेपर तो बहुत सरल आएगा, पेपर तो सरल आएगा ही आएगा। ये देखो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में इधर पार कर दिया गोले को, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग कर दिया जल्दी जल्दी में, ये गलत हो गया। और बढ़ते 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 आपने क्या किया, ये पेन चल गया ये, और पूरा आपने बिल्कुल सही भरा है, ये बिल्कुल सही भर दिया आपने, समझ लीजिए। और इधर पेन चल गया, ये पेन से भरना है, पेन से, समझिए। इस तरीके से आपने गोला भर दिया। जो बच्चों की आदत होती है ना, लिखते कहीं या पेन कहीं चल जाता है, तो इसमें नहीं चलेगा। इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। जो हमारे पास बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको तो बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाएगी, गोला कैसे भरना है, क्या है, ये सब की जानकारी बच्चों को दी जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है। अब ये यहाँ भी निकल गया, थोड़ा यहाँ भी निकल गया, थोड़ा यहाँ भी निकल गया। अगर ये भी नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलता और ये निकल आता, ये बिंदी दिख रही है, तो ये भी गलत है। छोटी सी बिंदी भी आपके गोले से बाहर नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अगर ऐसा होता है क्वेश्चन काट दिया जाएगा, इसने साफ कहा है। इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते आप, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, श्वेत करेक्शन कोई भी जो बच्चों की आदत होती है वाइटनर लगाने की और ये सब कुछ नहीं हो सकता। वाइटनर लगा लेते हैं, ठीक है, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इससे साफ बोल रहा है, यानी कि उसको गिना ही नहीं जाएगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए सावधानी। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करवाएंगे। अभी पेपर समझ लीजिए, ठीक है। OMR उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि जो OMR सीट रहेगी उसमें किसी तरीके का कच्चा कार्य, कैलकुलेशन, मैथ का सवाल आप लगा रहे हैं और आपने क्या किया, OMR पे लिख दिया, बिल्कुल क्रॉस मानिए, गलत गलत, 100% गलत। आपने क्या करना है, वो साहब कह रहे हैं कि हमने जो पेपर आपको दिया है उसके पीछे रफ कार्य के लिए जगह है, उसमें आप अपना रफ कार्य करिए पेपर में, ठीक है, उसमें रफ कार्य कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब कह रहे हैं प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, टक 30 मिनट, टक 30 मिनट 1 आवर, टक 30 मिनट 130, टक 30 मिनट 2 आवर, यानी 2 घंटे कंप्लीट हो गए। तो आपको पता चलता रहेगा कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आपने पता चला रीजनिंग कर ली, हिंदी रह गई, हिंदी कर ली, मैथ रह गया, 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट करने हैं, बराबर क्वेश्चन लगाने हैं, समझ गए। इसमें किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। ऋणात्मक तो आप जानते ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि जितने आपके सही हैं, जितने आपके सही हैं, 1 2 3 4 5 और उतने ही आपके इसमें से 2 गलत हैं तो 2 ये काट दिया जाएगा आपका, 2 यानी 2 सही काट दिए जाएंगे, 3 ही बचे बस। ये एक नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन क्या है, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। काटा पीटी का चक्कर खत्म। चलिए अब आ जाइए आप
इसका पेपर किस तरीके से आएगा। जो बच्चे कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरे पीछे समझ गए होंगे कि ये रीजनिंग में कौन सा पार्ट ले रहा है, वर्बल ले रहा है या नॉन वर्बल ले रहा है, यानी चित्र आकृति वाले। इसने पहले ही बोल दिया है कि आपके दिमाग को समझना है, मानसिक परीक्षण हमको लेना है, तो उसके लिए उसने गोले के द्वारा आपका परीक्षण लेगा, यानी ये आकृतियों के द्वारा आपका परीक्षण लेना चाहते हैं ये। तो इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, मानसिक एबिलिटी के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से डाले हैं। तो इसमें आपको अंदाजा लगाना है, पहला क्वेश्चन ये इन्होंने दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है। तो ये बच्चा करके आया था डी, क्योंकि हम पेपर सॉल्व नहीं करा रहे, सिर्फ प्रारूप आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पेपर आएगा। सॉल्व भी कराएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराएंगे, इसी चैनल पे सॉल्व कराएंगे, तब आपको बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन क्या अभी आपको बता रहे पेपर का प्रारूप, पेपर कैसा आएगा। तो आप देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिए, 4 गोले हुए मार में आपको दे दिए, उसमें से एक को भर दो जो सही है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, चौथा क्वेश्चन इसी तरीके का है, ठीक है जी। अब चलिए, ये भी इसी तरीके का है। प्रश्न संख्या 5 में से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ए और बी और सी और डी से चिन्हित आपके दिमाग को पढ़ेंगे। इसकी सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ये जादू से नहीं आता, ये जादू की पुड़िया से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी समझ में भी आ रहा होगा ये कैसे सॉल्व करना है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चालू कर दें। यदि आपका सपना नवोदय विद्यालय में जाना है तो नवोदय विद्यालय में जाने के लिए एक ही रास्ता है, पढ़ाई करना। क्योंकि शहरी बच्चों के लिए समझ लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 99 नंबर वाले को लेगा। ग्रामीण के लिए 2-4 नंबर की छूट हो सकती है, 95 वाले को भी ले ले। भीड़ बहुत है नवोदय में भी, उसको कम मत समझना। देखिए, 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां हो गया, ये सब आकृति वाले हैं, सब इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। गलत हो गया तो समझ लीजिए नवोदय विद्यालय का सपना तुम्हारा बाहर, नहीं पढ़ सकते साहब आप। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होशियार हैं, पढ़ने में टैलेंटेड है, उनका टैलेंट बाहर निकालो, उन बच्चों को अपने शहरी क्षेत्र में लेके आओ और अच्छी शिक्षा दो। उन बच्चों का पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, होशियार है कि कमज़ोर है, इसके लिए टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में जो बच्चा पास हो गया वो नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना अपना पूरा कर सकता है। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे साहब आपके रीजनिंग में। इसके बाद हम लेंगे, अभी रीजनिंग ही चल रही है। कितने नंबर की बताई थी हमने? 25 की। यस और नो? 20? 40? वेरी गुड। चलिए, ये सब रीजनिंग ही चल रही है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, चित्र तो दिख रहे होंगे साफ साफ अच्छे तरीके से। तो ये सब रीजनिंग चल रही है, ये रीजनिंग ही है अभी, ये देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्या गोला गोला सा नल और ये आइटम बना बना के दे दिए। आइटम नहीं है, ये आपके दिमाग का परीक्षण है। चलिए साहब, आगे गणित पर। कहते हैं ना, गणित दौड़ा ले कितना भी दौड़ाना है, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बिगाड़ देता है पेपर, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप नवोदय विद्यालय पढ़ने का सपना देख सकते। चलिए, प्रश्न किस तरीके के आएंगे ये देख लीजिए आप। प्रश्न के पढ़ने से मात्र आप पता लगा लीजिए कि उसका लेवल क्या रहेगा। हिंदी में दिया है, क्योंकि हिंदी का ये बच्चे ने जो पेपर दिया है, हिंदी का चूज़ किया है उसने, तो हिंदी में प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी
क्रम में दिया गया है, इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। समझ गए? जो मैंने बताया था OMR गोला, उसको भरना है, बिल्कुल गलत ना चला जाए इस तरीके से। तो भैया क्या कह रहे हैं ये? 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? हिंदी में है तो हिंदी में ही पढ़ रहा हूं मैं, इंग्लिश में होता तो इंग्लिश में पढ़ता। 30 kg मिठाई से 2/3 kg भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो आप समझ लीजिए ये लेवल हो गया इसका, और ये स्टार्टिंग है, बीच बीच में फंसा भी देता है। मैंने बोला ना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ हाथ लग जाएगा, यानी पेपर ही फूट जाएगा और आपका नंबर नवोदय विद्यालय में आ जाएगा, यानी उसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन देख लो 20 से 20, क्योंकि लेवल दिखाना है हमको, आपको बताना है, क्योंकि आप कहीं सो रहे हो किसी भ्रम में कि पेपर तो यूं फाड़ आऊंगा, गलत फहमी है। यदि दो कोणों का योगफल, क्या? यदि दो कोणों का योगफल अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? समझ गए? इस तरीके का ये लेवल है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन है और इसी में आंसर देना है आपको, यानी OMR में आपको भरना है। ये देखिए क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन नवोदय में आएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको सही जानकारी, सटीक और जिसका कोई वजूद हो, जो 100% ऑथेंटिक हो, वो जानकारी आपको दी जाए, जिससे कहीं गलती की गुंजाइश ही ना रहे। चलिए क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए मैथ के सवाल इस तरीके से आएंगे। मैथ के नंबर कितने का आएगा ये हमने आपको बता ही दिया है। ये क्या है? अनुच्छेद हिंदी का आ गया क्या? चलिए हिंदी का आ गया लग रहा है। यस, हिंदी का आ गया। देखिए जी, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ये तो सभी जानते होंगे, इंग्लिश में ऐसे पैसेज कहा जाता है मेरे अंदाजे से, और हिंदी में जो है, आज हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं, हिंदी में से गद्यांश कहा जाता है, जहाँ तक है ना। अनुच्छेद भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर देना है। जैसे कि ये, चलिए, वैज्ञानिक के बारे में ये यहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो निकट से टीवी देखते हैं, और जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। इसने लिख दिया पूरा इसके बारे में, टीवी के बारे में, टीवी देखने से क्या क्या होता है। अब इसी में क्वेश्चन है और इसी में आंसर, इसी में से ढूंढ लो। अब ये कह रहे हैं साहब कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी
क्या होती हैं? आंखें प्रभावित होती हैं या फिर मानसिक स्वास्थ्य, सर में दर्द की भी समस्या हो सकती है। तो ये हम पढ़ा नहीं रहे इसलिए आज आंसर नहीं बताएंगे उसका, ठीक है। हमने पढ़ के इसलिए बताया है कि इस तरीके का गाद्यांश आता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उसमें से आपको आंसर छांटना रहता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये अब दे रहा है क्या 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 क्या, ये अभी उसी के क्वेश्चन है, उसी में से आपको छांटने करने, ठीक है जी। ये दूसरा भी दे दिया इन्होंने, ये दूसरा भी गाद्यांश इन्होंने दे दिया है। आप चलिए साहब, पर्यायवाची में से आएगा। हम हमारे अध्यापकों के द्वारा लगातार बताया जा रहा है शब्द का अर्थ, शब्दार्थ में से ही समझ लीजिए, पूछ लिया इसने। विनम्रता का अभिप्राय क्या है? आंसर इसलिए नहीं बताएंगे कि आज पढ़ाने वाले नहीं है, आज तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। विनम्रता का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का मतलब हो गया विनम्रता से मतलब क्या है, विनम्रता क्या होती है, ये सिंपल सी बात है, बच्चों को इसमें से चार्ट लेना है। ये OMR पे टेस्ट क्यों लेता है पता है आपको? या MCQ बेसिस क्यों आते हैं क्वेश्चन पता है आपको? नहीं पता होगा। यही तो इनकी चालाकी है, यही तो टैलेंट बच्चों में खोजते हैं कि ये टैलेंट है कि नहीं है वास्तविक। MCQ OMR बेस्ड का मतलब होता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बुद्धि है उसको देखता है कि इसने वास्तविक मेहनत की है कि नहीं की है, या ऐसे ही बताया जा रहा है। तो इससे मिलते जुलते हुए तुम्हारे आंसर आएंगे, आपको ये लगेगा कि अरे यार इसका आंसर तो यही है, इसी को टिक कर दो। और यदि आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही आंसर टिक करके जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, घोड़े की दौड़ दौड़ पार जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला। चलिए, बिना पढ़ने वाले के साथ बहुत बड़ी समस्या है। पर्यायवाची हो गए आपके, और देखिए खत्म हो गए क्या? विलोम भी आ गए इसमें। कितने नंबर की थी हिंदी? तो ये खत्म भी हो गए भैया। गाद्यांश हो गया, पर्यायवाची हो गया, शब्दार्थ हो गए, ये सब इसमें ले लिया, पूछ लिया। अब चलिए मैं काम की बात बताता हूं आपको। काम की बात ये है कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा 25 सितंबर से नवोदय का एक नया बैच, नवोदय का एक नया बैच जो कि बिल्कुल फ्रेश रहेगा। उसमें जो नए बच्चे हमारे आने वाले हैं वही बच्चे इस बैच में पढ़ेंगे। तो 25 सितंबर से ये बैच चालू हो रहा है। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं, या अपने बच्चे को तैयारी करना चाहते हैं, या अपने भाई को तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। मुझे याद नहीं होता था पहले, लेकिन बार बार लिखने से याद हो गया है, तो इसलिए आपको भी याद हो जाएगा, एक दो बार नोट कर लोगे तो। चलिए, तो नंबर ये हमारा है, ठीक है। इस नंबर को आप डायल कर लो, और आपको फॉर्म से संबंधित कोई समस्या है, किसी को मेडिकल से संबंधित कोई समस्या है, क्योंकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र सभी की तैयारी कराते हैं। हॉस्टल है, कोई हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन। हॉस्टल ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट में बता दो, कोई समस्या है तो भी कमेंट में लिख दीजिए, और कहीं कोई क्वेश्चन है आपका तो ये जादू नंबर जो मैंने लिखा है अभी, ये जादुई नंबर डायल कीजिए। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा परिवार, पूरी टीम आपके साथ है। कहीं कोई भी समस्या है, हम आपके साथ हैं। और किसी तरीके के कोई क्वारी है, क्योंकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य ही ये है
कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित किया जाए, एक गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और क्वालिटी एजुकेशन कहाँ मिलेगी? नवोदय स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसे स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलती है। निम्न स्तर से बच्चों को उच्च स्तर तक उठाया जाता है ऐसे स्कूलों में। लेकिन उन स्कूलों में किसी जादू से डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। इन स्कूलों में यदि पढ़ना है तो आपको रिटेन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यानी कि लिखित रिटेन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, OMR बेस्ड, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि मैं भी इन स्कूलों में पढ़ूं, इसलिए एग्ज़ाम ज़्यादा देते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कट ऑफ जाती है बहुत हाई। 100 नंबर का पेपर है तो शहरी वाले समझ लो कम से कम 99 लाने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ग्रामीण वाले समझ लो कम से कम 95 लाने पड़ेंगे 100 में से। समझ गए? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जुट जाओ तैयारी में। जनवरी में पेपर है, 25 जनवरी के समथिंग पेपर होगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, थोड़ा डेट और बढ़ गई है, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड के बाद परीक्षा आ जाएगी। तो लमसम 60 दिन 65 दिन 70 दिन मानो लास्ट, कुछ भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।